हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ तो मैं यहाँ पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप कब तक आएंगे? आप ही ने तो मना किया था क्लिनिक पे आने को, इसलिए मैं यहाँ पार्क में खड़ा हूँ। आप यहाँ आ जाइए। अरे आप मेरी डॉक्टर है, आपको आना पड़ेगा। फोन पे कैसे पता नहीं? अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए, देखो मेरी तबीयत तो ठीक ही थी, पर अभी मैं एक मंदिर पर गया था, तो वहां पे मूर्ति को देख के मुझे बुखार आ गया। वो मूर्ति मुझे एकदम से बेचारी लगने लगी, इतने सारे भक्त और बेचारी एक मूर्ति। कुछ अजीब लगा जब ये लोग तेल चढ़ा रहे थे, पैसा चढ़ा रहे थे और पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे, और वो मूर्ति चुपचाप खड़ी थी। मुझे लगा वो मूर्ति मुझसे कह रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं डर गया और मैं वहां से भागा। जब मैं मंदिर, हेलो हेलो, आई आवाज? हाँ तो आप यहां आ जाइए। क्यों नहीं आ सकती? मैं आपको आपके कंसल्टेशन के पैसे देता हूं। मेरा मेरा मतलब है पैसों की बात नहीं है। देखो मैं इतनी दूर से आया हूं, इतनी गर्मी में, और अब मुझसे मिलने भी नहीं आओगी। देखिए आपको आना पड़ेगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा यहाँ आपका इंतजार करते करते। आप मत आइए, मैं आपको यहाँ से बिना मिले, मगर मैं नहीं जाने वाला। मैं यहीं इसी पार्क में आपका इंतजार। हेलो हेलो, आप बैठे हैं तो आप बैठेंगे ना? बैठूंगा ही मतलब। तो ठीक है, क्या वहाँ बैठेंगे? क्यों? मुझे सोना है। आपको सोना है तो मैं धूप में जाके बैठूं। 10-15 मिनट की बात है, फिर वहाँ पे छाँव आ जाएगी। बस थोड़ी देर की बात है। बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर आप वहां जाके सो जाना। अरे जितनी किस्म के आदमी हो। देखो मैंने आज गले तक ठूस ठूस के खाना खाया है। जल्दी से सोऊंगा नहीं ना तो उल्टी कर दूंगा। तो कर दो। नहीं कर सकता ना। क्यों? उल्टी करना यहाँ के नियमों के खिलाफ है। अब यहाँ आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। जब मैं आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब देखते हैं आप कितनी आज़ादी की बात करते हैं। अब मुझे डरा रहे हो? अरे नहीं भाई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। देखो कितना पसीना आने लगा है। तो बस थोड़ी देर में मेरे कान लाल होने शुरू हो जाएंगे, फिर समझ जाना कि समय हो गया है। अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की ना, तो मेरी आंखों से पानी आने लगेगा। फिर मेरे बस में कुछ नहीं रहेगा। आज का, कल का, परसों का सारा खाना बाहर। ये क्या कर रहे हो? देखिए जब वहां छाव आ जाएगी तो मैं ही वहां चला जाऊंगा। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो? सीधे बैठो। मैं आज बैठ पानी के हाथ में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा सोना बहुत जरूरी है। अरे थोड़ी देर बैठोगे तो मर नहीं जाओगे। सीधे बैठो, सीधे बैठो। पता नहीं है, मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस के खाना खाया। तो क्या मेरे ऊपर ही लेट जाएंगे? सीधे बैठो। मेरी आंखों में पानी आ गया है। अब तुम्हारा बैठ पाना मुश्किल है। करो यहाँ तुम भी। थैंक यू। जी, माची से सिगरेट पीना यहाँ के नियमों के खिलाफ। यहाँ पे इधर लिखा नहीं। इधर उधर लिखना भी अलाउड नहीं है। अब यहाँ रोज आकर सोते हो?
मुझे लग रहा है अपनी अपनी आधी जिंदगी तो सोने में गुजार दी है। जरूर सरकारी मुलाजिम हो गए। ठीक पहचाना ना? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सोच रहा हूँ। देखिए, अगर अभी मैंने आपकी शिकायत कर दी तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। आप मेरे सपने में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ। मैं सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ। पहले मैं इसे रोज बस बाहर से देखकर निकल जाता था। मतलब सोचो, रास्ते में पार्क है, पर घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी। अच्छा है पार्क, छोटा सा क्यों? अरे ठीक ही तो है। और पार्क कैसे होते? अब आप इस पार्क में आ ही गए तो थोड़ा खुश हो जाइए, थोड़ा घूम लीजिए। आप काफी समय से एक ही जगह पर बैठे, इसलिए शायद आपको ये पार्क अच्छा नहीं लगे। थोड़ा पीछे की तरफ वो आइए, हिरन खरगोश सब है यहाँ। पता है मुझे। मतलब आप पीछे की तरफ क्यों आए हैं? मुझे भी ना पार्क का बस यही हिस्सा अच्छा लगता है। और पीछे रखा भी क्या है? हिरन और खरगोश बस। हाँ, और हिरन भी काहे के हिरन, एकदम गाय जैसे लगते हैं। ना उछलते हैं ना कूदते हैं, एकदम गाय भी नहीं, गाय जैसे। मतलब देखे होंगे अपने मोहल्ले में घूमते हुए, देखे है ना? और खरगोश तो जनाब आपको क्या बताएंगे, वो तो चूहे जैसे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है, पर कोई कितनी देर तक खरगोशों को देखता रहेगा? अब खरगोश तो बंदर है नहीं जो उछले कूदे आपका मनोरंजन करे। पर मेरे हिसाब से ना हर पार्क में बंदरों का होना बहुत जरूरी है। आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंदरों का होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। अगर आप उनको यूं खुला छोड़ोगे तो पार्क में बैठे शांत लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। अरे हाँ, बंदरों को कोई खुला छोड़ता है क्या? यहाँ तो हिरन को भी। आप मुझे बंदर कह रहे हैं? आप जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं संगीत और साइंस का टीचर हूँ सामने के स्कूल से। आप मुझे थोड़े मायूस से लगे ना, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इधर देखिए, मैं चाहूँ ना तो आपको इसी वक्त इस पार से निकलवा सकता हूँ। कोई है यहाँ पे? कोई है? क्यों चिल्ला रहा है? कुछ लोग यहाँ सो रहे दिख नहीं रहा। माफ करना, पर इन्होंने मुझे बंदर कहा। तो आप अंदर है क्या? नहीं, बुरा क्यों मानो? अरे लेकिन मैं आपको बोलता हूँ बंदर बंदर बंदर। अरे आप आप नहीं है ना, बात खत्म हो गई, मुझे सुनने दो। अच्छा हुआ बीच में आ गए, वरना मैं सोच रहा हूँ। मैं दोपहर को इसी समय इस पार्क में आता हूँ। सॉरी। क्या? मैंने कहा सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया और माफी चाहता हूँ। सुना सुना आपने सुना? सॉरी कह रहा है मुझसे, सॉरी। अरे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन आपको पता है, आप जिस जगह पर बैठे ना, वो पार्क की सबसे अच्छी जगह है। तीन ही तो बेंच इस पार्क में, पूरी सारी सब इसी जगह, इसमें क्या खास बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ, वहां से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा है। जो मुझे यहाँ से दिख रहा है तो आपको वहां से भी दिख ही रहा है। तो वैसे भी देखने को है भी क्या?
सामने सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी है कि कॉल दिस एज अ व्यू। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ। देखो यहाँ से ठीक सामने बिल्डिंग दिखती है, मतलब जबकि तुम यहाँ पर बैठे हो वहां से ठीक सामने बिल्डिंग नहीं दिखाई देती। मुझे यहाँ से बस सामने वाली बिल्डिंग की कुछ एक बालकनी दिख रही है जो आपको यहाँ से नहीं दिख रही। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क है आसमान का। तुमको यहाँ से ज्यादा आसमान देखने को मिलता है और मुझे कम। मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं तो है। आप यहाँ जाइए, मुझे आसमान में बहुत दिलचस्पी है। आप उठिए। अब जाइए अपनी जगह पर। जो भी आ रहा है मुझे मेरी जगह से उठाना है। अरे लेकिन आप ही ने अभी कहा ना कि आपको आसमान में दिलचस्पी नहीं है। नहीं है, और मुझे इस जगह पर बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती है। आप जानते हैं ये जगह मेरी है। क्यों? आपका नाम लिखा है इस जगह पर? मतलब ये क्या बात हुई? जब तुम स्कूल में जाते थे तब टीचर का उस कुर्सी पर नाम लिखा होता था क्या? नहीं ना, पर तुम जाकर टीचर की कुर्सी पर तो नहीं बैठते थे, बैठते तो तुम अपनी जगह पर थे ना। ये क्या बात हुई? ये कौन से स्कूल में गए हो? उदाहरण नहीं समझते? अरे ये क्या उदाहरण हुआ? इस पार्ट का इस क्लासरूम से क्या संपर्क है? अच्छा, अब तुम संबंध की बात कर रहे हो। तो अब जरा ये बताओ, इस गांव से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब क्या तुम इसी गांव में पैदा हुए हो? नहीं। तो मेरा ज्यादा हक बनता है क्योंकि मैं यहीं पैदा हूं और यहीं पला बड़ा हूं। अगर ये बात है तो मैं भी इस देश में पैदा हुआ हूं, इसी हिसाब से तो मेरा भी बराबर का हक बनता है। देखिए मैंने अभी अभी लॉ पास किया, मुझे कानून पता है। किसी भी सार्वजनिक जगह से हटाने का हक किसी का नहीं है। देखिए, जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक है और कुछ भी सार्वजनिक नहीं है। मैं हिंदू हूं, अब बोलो। मैं ब्राह्मण और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी। तो बात क्या मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? ये गांधी पार्क है और वैसे भी ये तीनों बेंच जिन्होंने दान किए हैं ना, वो केलकर हैं, हरी भाऊ केलकर। तो मैं उसका करूं? मी पुण्याचा शिकलो आहे, मला मराठी येते. क्या? काय झालं? तुला मराठी येते नाही का? उस गांव का तेंदुलकर मराठी आदमी और मुझसे बहस कर रहा है? अरे मेरी माँ मराठी नहीं थी पर मेरे पिताजी मराठी थे, वो मेरे बचपन में ही चल बसे थे। तो मैं मराठी नहीं हूँ पर मैं मराठी जानता हूँ और ठीक है, इसलिए मेरा ज्यादा हक बनता है। काय करायचे आहे ते कर, मी इकडून उठणार नाही. क्या? मैं नहीं उठूंगा। आप जैसे लोगों की वजह से इस देश में आदिवासी नक्सल बने जा रहे हैं। क्या मतलब मेरी वजह से? आप अगर उनको अपनी जगह से बार बार हटाओगे तो उनके पास हथियार उठाने का और बेचारा भी तो नहीं बचेगा। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप इस पार्क में आए होंगे तो ये दोनों बेंच खाली होगी? तीनों खाली थी। मतलब आप यहाँ इनसे भी पहले आए हैं? जी हाँ। देखिए, मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी। हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहता है, पर तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। इसका मतलब? इसका मतलब मैं पागल हूँ। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब तुम्हारे भीतर कुछ डर है पकड़े जाने का, इसलिए तुम कोने वाली बेंच पर बैठे हो। चुप रहिए। अरे वैसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, पर ह्यूमन साइकी को जानना समझना मेरी हॉबी रही है। क्यों, पकड़ लिया ना बच्चू? बच्चों, अरे बच्चू को छोड़ो, पकड़ा गए ना, अब मान लो। क्या मान लूं? अब कुछ भी बोलते रहो, फिर मैं मान लूंगा। अच्छा, तुम मेरी हॉबी पर शक कर रहे हो? आपको जो समझना है वो समझो। अब तुम ये सुनो, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तुम इस गांव के नहीं हो, तुम दूसरे किसी नए शहर से आए। बोलो ये तीनों बात सही है? ये एक ही तो बात हुई। अरे थोड़ा रुक जाओ, तुम तेज हो, तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है। हाँ अब मैं समझा, तुम अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो, तुम यहाँ से दूर कहीं भाग जाना चाहते हो, फिर से शुरू से एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, या तुम उछलो कूदो फिर से बच्चे बन जाओ। बोलो ये बात सही है? बकवास।
तुम एक निहायती जिद्दी आदमी हो जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसी जिद की वजह से तुम मेरी जगह पर बैठना चाहते हो। बोलो ये बात सही है? बकवास। तुम्हें लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, इसलिए तुम मंदिर में जाकर सेक्स के बारे में सोचते हो ताकि तुम भगवान से बदला ले सको। क्या? तुम यहाँ सुसाइड करने आए हो। तुम्हें एक बीमारी है जिसका इलाज असंभव है। तुम्हें जिंदा कॉकरोच खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तुम प्रेम में धोखा खाए बेचारे प्रेमी हो। बस बस क्यों मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक तो बात सही कही होगी, एक बात, एक भी नहीं। एक बात सही है। कौन सी? वो वाली, कौन सी? वो भगवान वाली? भगवान वाली नहीं, उसके बाद आपने जो एक कही थी ना, कॉकरोच वाली? कॉकरोच वाली नहीं, उसके बाद ये सुसाइड वाली? नहीं, कॉकरोच और भगवान के बाद आपने कौन सी बात कही थी? कौन सी? कौन सी कौन कौन सी? जल्दी बताओ, बात खत्म करो। कौन सी बात सही? तुम लोगों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा। जल्दी बताओ, कौन सी बात सही थी? हाँ, मुझे एक बीमारी है। इससे एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है तुम्हें? जल्दी बताओ, बात खत्म करो। मुझे दिमाग की बीमारी है। उसे एक चुप, उसने बोल दिया उसे एक दिमाग की बीमारी है। हाँ? दिमाग की बीमारी है, दिमाग की। अब तुमने एक और सवाल पूछा ना, चप्पल से मारा। चुप, एकदम चुप। मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ये गांधी पार्क में देखिए, गांधी पार्क में। ठीक ठीक है, मैं समझ गया। जब तक तुम लोग अपनी जब तक तुम सारी बात सुन नहीं लोगे ना, और जब तक तुम सारी बात सुना नहीं दोगे, तुम दोनों मुझे सोने नहीं दोगे। चलो जल्दी से बोल दो सब कुछ, जल्दी से बोल दो सब कुछ, बोल दो मैंने कह दिया कि तुम एक जीनियस हो। ऐसा क्या काम किया तुमने जो तुम्हें लगता है तुम एक जीनियस हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बीमारी है कि मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ, जिसका इलाज चल रहा है। मैं एक सवाल पूछूं? पूछो 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 पूछो। मतलब कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते होंगे कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे बुखार आने लगता है, मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है जब मैं वह सब चीजें देखता हूँ जो असल में वहाँ नहीं है। दिखना क्या? हेलुसिनेशन? अच्छा, कैसे शुरू हुआ तुम्हारा ये दिग्भ्रम? ये शुरू हुआ उस रात जब मैं मेरी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तभी शहर में दंगे शुरू हो गए। मैं उनको लेकर एक छोटी सी मोची की दुकान में जाकर छिप गया। 2 दिन 2 रात में उनको लेकर वहीं बैठा रहा। अस्पताल ठीक मेरे सामने था, पर फिर भी मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कहते थे कि वो सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। तो मैंने दुकान के छेद में से झांक कर देखा तो कुछ लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे बुरी तरह। तब ये पहली बार हुआ। मुझे बुखार सा आने लगा, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। जब मैंने देखा तो ये लोग बच्चे थे, छोटे बच्चे जो चोर पुलिस या हिंदू मुसलमान खेल रहे थे। और मुझे लगने लगा अभी कहीं से इनके माँ बाप आएंगे और इनको डांट देंगे कि चलो बहुत रात हो गई है, ये सब खेल बंद करो। सारे बच्चे खेलना बंद कर देंगे, वो भी जिन्होंने अभी अभी बहुत से लोगों को काटा था, और वो सभी भी जो बड़े कटे हुए पड़े थे, सभी उठेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। और तुम्हें लगने लगा तुम एक जीनियस हो? नहीं, ये तो मुझे डॉक्टर ने बताया था कुछ साल पहले। उन्होंने मुझे ये शब्द कहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगा शायद ऐसा ही मैं सोचता हूँ और यही मेरी बीमारी है।
तब से मेरा इलाज चल रहा है। इलाज से कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ तो, पर अभी मंदिर पर एक घटना हो गई जिससे मैं थोड़ा डर गया। मंदिर पर क्या हुआ? ये तुम एक बार में सारी बात क्यों नहीं कह रहे थे? मैंने कह दिया बस, और मुझे कुछ नहीं कह एवं मंदिर वाली बात? ये कही तुमने अपनी बात। जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, वहां जवाब होना चाहिए मेरा नाम फला फला है, बात खत्म हो गई। पर ये कहता है मेरा नाम फला फला है, पर लेकिन, अरे लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन बहुत दिनों के बाद अपने डॉक्टर को छोड़ के किसी और से मैंने ये बात कही, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तुम लोगों के चक्कर में मैं सो नहीं पा रहा। सोना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मुझे खुद से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये दिनेश माँ से चिपक कर बैठ गए। मैं आपको ये जगह तो नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर भी अगर आप इस जगह के लिए इतने ही पगला रहे हो तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर वो माँ से मुझे अपनी जगह दे दे, क्योंकि शुरू में मैं वही आकर बैठा था, फिर आप उनसे ये जगह मांग लेना। चलिए, मतलब ये तो सारी समस्या ही सुलझ गई। आप उठिए। आपको नहीं उतरूं? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये जगह देने में। लेकिन एक मिनट रुको, मुझे जरा सोचने दो। पर इसमें सोचना क्या है? सीधी सी तो बात है। जितनी बात आपको सीधी लग रही है उतनी सीधी नहीं है। मुझे ये जगह आपको देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरे ही जगह से उठा दिया जाने से मुझे एतराज है। आपको आपकी जगह से कोई नहीं उठा रहा, बल्कि तो ये जगह आपकी है ही नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ, यह मेरी जगह है, बस। अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दे रहे हो तुम लोग? अरे हम 3 लोग हैं, 3 ही तो बेंच है ना, कोई कहीं पर भी बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों ने से एक मुद्दा बना कर रहे थे, उसमें बस मैं पीस रहा हूं। तुम ना उठो यहां से, मेरे लिए जगह बहुत जरूरी है। तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं, मैं भी नहीं। मैंने उसे हमेशा अपने भारत के नक्शे में देखा है, पर जब भी कोई दूसरा देश उसे कहता ना कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, मुझे अंदर से बहुत बेचैनी महसूस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। यूँ तो कश्मीर से या वहाँ के लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ना ही मैं कुछ जानता हूँ। और मजे की बात तो ये है, ना कश्मीर से ना इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है। पर मुझे इतना पता है, यहाँ मैं बैठा हूँ, यह जगह हमारी है और यह हमसे कोई नहीं छीन सकता। कहना क्या चाह रही हो? कश्मीर मांग रहा हूं, कश्मीर मांग रहा हूं मैं तुमसे। टीचर उदाहरण नहीं समझते। बहुत हो गया। आप यहाँ क्यों बैठना चाहते हो? अरे मैं नहीं बता सकता। आप लड़का की जगह लेना चाहते हो, इन्हें फैसला करने दो। अरे आप हम दोनों के बीच में उन्हें क्यों घसीट रहे हैं? उन्हें सोने दीजिए। आप लड़का की जगह लेना चाहते हो, इन्हें फैसला वही हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो भी वो कहेंगे मैं मान लूंगा। ठीक है, आप उठिए। वो वहाँ थे, कौन वहां थे? वो सोए हुए थे ना यहाँ। कौन? विक्रम? विक्रम हुआ है ना? चलो चलो दवाई लो, भागो बेटा। और सुनो बेटा, दवाइयाँ टाइम पे लेते रहना बेटा। चलो भागो, भागो, चलो। और ये भी लेते जाओ। चलो।